0.3 that is given on the page number 136 of your NCERT book. An object is thrown vertically upwards. अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लाइन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है, यानी ग्रेविटी से अगेंस्ट काम किया गया है। ग्रेविटी क्या कहती है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ यानी टूवर्ड्स ग्रेविटी हो गया। लेकिन अब हमने कैसा काम किया, रिवर्स काम किया। अब हमने ग्रेविटी से अगेंस्ट काम किया, यानी एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। और जब हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर की हाइट पर जाकर गिर गई। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। तो आपको वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिस वेलोसिटी से आपने उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था। अब इस पॉइंट को आप नोट करिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर अगेंस्ट ग्रेविटी काम हुआ है। और अगर अगेंस्ट ग्रेविटी काम होता है तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी जी की वैल्यू जो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं वो हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे कि इसमें लिखा है कि एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट पर वो किसी बिल्डिंग पर जाकर गिर गई। जब वो गिरी तो उस टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर जाकर रुक चुकी है, तो v हो गया 0। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिस वेलोसिटी से आपने उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था। तो v = u + gt आपकी इक्वेशन है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास टाइम गिवन नहीं है और आपके पास u भी गिवन नहीं है, तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर नहीं गिवन और सिर्फ g गिवन और v 0 है। लेकिन आपको पूरी इक्वेशन में 2 वैल्यूज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते इस तरीके से आप, तो आपको इस इक्वेशन को नहीं लगाना। तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे फिर, h = ut + gt² भी लगा सकते हैं और आप लगा सकते हैं v² - u² = 2gh। इसके अंदर v आपको 0 गिवन है, 0², u आपको फाइंड आउट करना है, g -9.8 है और h आपको h जो है वो कितनी हाइट गिवन है, 10 मीटर × 10। तो इस इक्वेशन में आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, आपको सिर्फ u फाइंड आउट करना है। -u² = -98 × 2 दैट इज़ 196। माइनस से -n कैंसिल हो जाता है, देन u = स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, √196। u = √196 जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव 14 मीटर पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। जब हमने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली कि किस वेलोसिटी से हमने फेंका था, लेकिन उस वेलोसिटी को यूज़ करते हुए कितना टाइम उस ऑब्जेक्ट को लगा उस हाइट पर पहुंचने में, तो वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब हम कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v = u + gt। अब यहाँ पर v 0 है, u अभी आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड। पुट द वैल्यू 14 प्लस g कितना है, -9.8 और आपको t फाइंड आउट करना है। ये -14 इस तरफ ले जाएंगे, इट विल बिकम -14 = -9.8 × t। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 14। अब ये 9.8 t से मल्टीप्लाई था तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ये साथ में 0 लग जाएगी। नाउ दिस t = 140/98 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम्स t = 1.43 सेकेंड्स।